ब्रह्म से बुद्धिजीवी समाज के वरिष्ठ नेता सह शांति निकेतन स्कूल के चेयरमैन हरिप्रपन्न ने सूबे के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा जहानाबाद में भूमियार समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बिल्कुल निंदनीय है कि नीतीश कुमार जमात की बात करते हैं और जाति का बंधन तोड़े हैं। अशोक चौधरी खुद नीतीश कुमार के दल में हैं, पर उनका डीएनए कांग्रेस का है। उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी से कहता हूं कि अशोक चौधरी खुद चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराने का काम कर रहे थे और अरुण कुमार के चुनाव में सहयोग कर रहे थे। उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले तो प्रमाणित हो जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी का यह बयान कहना है कि जगदीश शर्मा शंकराचार्य तो नहीं हो सकते, पर हाँ अशोक चौधरी राक्षसों के गुरु शंकराचार्य है और लोग भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जहानाबाद के लोग राजनीति करना जानते हैं। जहानाबाद में जब भूमियार का टिकट काटा जाएगा तो यही होगा। गैर से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जहानाबाद में जो अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का जो बयान आया है वह बिल्कुल निंदनीय है। सबको जानता है कि आदरणीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वह विकास पुरुष है, जननेता है और वही एक मुख्यमंत्री हैं जो जमात की बात की है, जाति का बंधन तोड़े हैं। जाति का राजनीति ही तो हो रहा था यहाँ। लालू जी तो जाति का ही राजनीति किए, जाति को तोड़ के जोड़ के। इसी को तो नीतीश कुमार जी ने दूर किया। और नीतीश कुमार जी के दल का कोई नेता, वह भी मंत्री, वह भी इतने दिनों से मंत्री रहे हैं, वह ऐसा बोले हैं तो यह निंदनीय है। और लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो क्यों बोले हैं, क्योंकि वह नीतीश जी के दल में भले हैं। उनका डीएनए नीतीश जी का दल का थोड़ा ही है, उनका डीएनए तो कांग्रेस का है। वह तो कांग्रेसी कल्चर के जनक हैं, वह तो अवसरवादी नेता हैं। जिसकी सत्ता रहेगी उसमें वो रहेंगे, तो उनके पास वह ज्ञान और बुद्धि कहाँ से आ पाएगा कि वो नीतीश जी के विचारधारा से प्रभावित हो जाएं और नीतीश जी के विचारधारा के अनुसार ही काम करें। अब तो नीतीश जी के दल में रह के मलाई खाना है तो बार बार नेता हमारे नीतीश जी, नेता हमारे नीतीश जी, ये शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे वो, लेकिन शब्द का इस्तेमाल दिल से थोड़ा ही उनका होता है। दिल में वो कर भी नहीं सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो पलायनवादी नेता है ना। वो तो जब जिस पार्टी की सरकार बनेगी, अभी सर उनको जैसे मछली बिना जल की नहीं रह सकती है, वैसे ही कुछ जो हमारे राज्य में नेता हैं जिसमें माननीय अशोक चौधरी जी नंबर 1 है, वह बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनको आप एमएलसी से हटा दीजिए, मंत्री से हटा दीजिए। 5 साल के अंदर में अगर बिहार की जनता अशोक चौधरी नाम के व्यक्ति का कोई नाम बता देगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे, क्योंकि इनका अपना कुछ काम तो रहा नहीं है। पिताजी के नाम पर जिए, उसके अलावा कुछ इधर उधर का जोड़ तोड़, और उसके बाद नीतीश जी सहारा दे दिए, आज उनके नाम पे है, तो बड़ा निंदनीय काम है। और दूसरी बात, नीतीश जी से मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए। जो हल्ला है कि वहाँ भूमिहारों ने वोट नहीं दिया जहानाबाद में, हो सकता है नहीं दिया होगा वोट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं अशोक चौधरी जी कि फलाने आदमी, एक हमारे जो समाज के नेता हैं जगदीश शर्मा जी, उन्होंने दिल्ली चले गए, ढाका चले गए। अरे तो इतना ईमानदार कम से कम थे कि दिल्ली ढाका चले गए। जहानाबाद तो भूमिहारों की सीट रही है, उसको काटिएगा तो सब कोई दिल्ली ढाका जाएगा, कोई नया थोड़ी दिल्ली ढाका जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी जी क्या कर रहे थे? अशोक चौधरी जी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, प्रमाण से कह सकता हूं कि अशोक चौधरी जी खुद पूरे जहानाबाद के चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को हराने में लगे हुए थे, अरुण कुमार के चुनाव में सहयोग कर रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग चेक कीजिए। मैं नीतीश कुमार जी से बोलूंगा, उनके पास तो IB CID सब है, वह कॉल डिटेल निकलवाएं अशोक चौधरी जी का। जहानाबाद में एक बहुत बड़ा आश्रम है स्वामी जी महाराज का, हमारे पूज्य गुरुदेव का, जो अभी विवाद के केंद्र में है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने वहाँ के जो अभी तत्काल अवैध उत्तराधिकारी है उसको कानूनन हटा दिया है। मामला कोर्ट में वसीयत का है जो प्रोबेट का चल रहा है। उसके बावजूद उस हरे राम स्वामी जो बिल्कुल अनैतिक कार्य करते रहे हैं आश्रम में, कौस्तुभ लक्ष्मण जैसा लोग जो अपराकृतिक अनाचार करता रहा है, वैसे लोगों को संरक्षण अशोक चौधरी जी का प्राप्त रहा है। यह सब कोई जानता है कि जब बड़े स्वामी जी ने हरिराम स्वामी को हटा दिया था तो अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं वही उनको संरक्षण दिए और पटना भाग के गए थे, तो वही लेके हुलासगंज आश्रम में आए थे। उसके बाद से कंटिन्यू अशोक चौधरी जी खुद, उनकी बेटी, उनकी दामाद हमेशा आते रहे हैं हुलासगंज आश्रम में। और अरुण कुमार के जो मेन सहयोगी, मेन संरक्षक और मेन गुरु हरिराम स्वामी हैं, उनको संरक्षण, राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण हमेशा अशोक चौधरी देते रहे हैं। अब आप बताइए कि जो हरिराम स्वामी अरुण कुमार का चुनाव का कंट्रोल रूम बनाए हुए थे हुलासगंज में, उसमें बार बार अशोक चौधरी जी क्यों जा रहे थे?
बार बार हरिराम स्वामी के लोगों से अशोक चौधरी संपर्क में क्यों थे? हरिराम स्वामी बार बार अशोक चौधरी के पटना स्थित आवास पर क्यों जाते थे? 20 बार हरिराम स्वामी अशोक चौधरी के आवास पर गए होंगे, इसका तो 4-5 बार का तो सोशल मीडिया पे फोटो भी होगा, और बाकी जांच का चीज है। और 4-5 बार अशोक चौधरी और उनके परिजन आए हैं हुलासगंज, उसका भी सोशल मीडिया पे फोटो है। तो जो अरुण कुमार का सबसे बड़ा शुभचिंतक था चुनाव में, जो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को हराने में जिनकी मुख्य भूमिका थी, अरुण कुमार जी का, उनका मुख्य संरक्षक, मुख्य आयोजक, मुख्य चुनावकर्ता हरिराम स्वामी थे। वही लक्ष्मी नारायण मंदिर हुलासगंज से ही उसका संचालन हो रहा था। उस हरिराम स्वामी को बचाने वाले कौन है? तो अशोक चौधरी। तो कैसे अशोक चौधरी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को मदद कर रहे थे? जरा फॉर्मूला समझाएं हमको। और कहां कहां गांव में जाके वो बोले कि इनको वोट दीजिए। व्यक्तिगत जब भी किसी से मिले अशोक चौधरी जी तो न्यूट्रल हो गए और हरिराम स्वामी के अनुसार ही चलने का आश्वासन दिए। तो नीतीश जी को ही धोखा दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हमने चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के लिए बहुत किया और फलाने फलाने लोग जहानाबाद छोड़ के भाग गए। भाग गए वो तो कम से कम तटस्थ रहे कि हाँ हम नहीं हैं, लेकिन आप तो रह के धोखा दिए। आप तो अरुण कुमार को इनडायरेक्ट रूप से सहयोग किए और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को विरोध किए और नीतीश कुमार जी के आंख में धूल झोंके। दूसरा बात, वो बोले कि शंकराचार्य हो रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी शंकराचार्य तो कैसे हो जाएंगे? शंकराचार्य का एक अलग पैमाना है। वो गृहस्थ आश्रम शंकराचार्य हो सकता है, वो तो वैराग्य होगा, कैसे हो जाएंगे वो? लेकिन हाँ, अशोक चौधरी जी शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं और थे, लोग जानते हैं। तो अभी हरिराम स्वामी और आतंक सब राक्षस की भूमिका में है। हमारे बड़े स्वामी जी को प्रताड़ित करके मार दिया है, इसका ऑडियो वीडियो वायरल है, सब कोई जानता है, कोर्ट में केस चल रहा है, स्वामी जी ने खुद लिखा है, खुद बोला है। उसके बावजूद उस राक्षस का संरक्षण कौन दे रहे हैं? तो अशोक चौधरी दे रहे हैं। तो अशोक चौधरी तो गुरु हैं। तो शंकराचार्य मत बोलिए अशोक चौधरी जी, आप अपने आप को शुक्राचार्य घोषित कर लीजिए कि मैं शुक्राचार्य हूं। और रह गई बात भूमिहारों को ललकारने की, टिकट देने की, राजनीति में करने की, तो बिना ऑक्सीजन के भी आदमी नहीं रह सकता है, यह निश्चित है। और बिना राजनीतिक ताकत और प्रशासनिक ताकत और सरकार के अशोक चौधरी जी आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन भूमिहार ही एक ऐसा जाति है जो बिना प्रशासन के, बिना शासन के, बिना सरकार के रह सकती है, और बिना सरकार प्रशासन रूपी ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह के उतनी ही ताकत से अपना काम कर सकती है और लड़ सकती है। और रह गई सहयोग की बात, जितना भूमिहारों का सामंजस्य दूसरी जातियों से रहा है, आवाज भी है, आप लोग का रहा है क्या? और आप अपनी जाति क्या बताइएगा? जगदीश शर्मा तो अपनी जाति बता देंगे, आप जाति क्या बताइएगा? इसलिए जाति के फेरा में मत पड़िए, बात बहुत बिगड़ जाएगा। और कम से कम जहानाबाद का जो ब्लड रहा है वह बलिदानियों का जिला रहा है। हम लोगों ने नरसंहार झेला है। सरकार लालू का आप नहीं भटाए हैं, आप मलाई खा रहे थे, आप लालू के साथ भूमिहारों को कटवा रहे थे, आप उसमें थे। और हम लोग कटा के भी लालू की सरकार को हटा रहे थे और हटा के नीतीश जी की सरकार को लाए हैं। हम लोग नहीं होते तो 2005 में सरकार नहीं आती। ठीक है, ताकत सबको दिया गया, अति पिछड़ा को और बाकी लोगों को सबको ताकत दिया गया, लेकिन लालू राज में कटाए हम लोग जरूर, मुखर जरूर हुए, लेकिन क्रस अति पिछड़ा ही हो रहा था। हम लोग जब लालू राज को पलटे तो राहत अति पिछड़ा को ही मिला। हम ही लोगों के कारण अति पिछड़ा को ताकत मिला। अगर हम लोग नहीं लड़ते आगे, अति पिछड़ा कभी समाज आगे आके लड़ने वाला नहीं है। वह बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सहिष्णु है, सेवा भाव है, लेकिन वह लड़ाकू जात नहीं है। लड़ाकू जात भूमिहार है। वह आगे आया और पीछे में पीठ पे उन लोगों को रखा कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लूंगा। लालू राज में लालू के समर्थक सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लिए थे, हम लोगों ने लिया था। और हम लोगों ने अति पिछड़ा को सींचा, बचाया, तब जाके नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज और 20% आरक्षण सब कुछ दिए। और आज हम लोग साथ साथ हैं। आपके कहने से भड़कने वाले और लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप सावधान रहिए, आप गलत कर रहे हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपना प्रवचन अपने तक रखिए, वरना आपको नुकसान होगा। और अगर बहुत ताकत है, बहुत आप बड़े नेता हैं, तो एक निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाइए ना हमको। कोई विधानसभा चुन लीजिए, लोकसभा चुन लीजिए, जमानत बच जाएगा तो हमारा समाज राजनीति से संन्यास ले लेगा। हमारा कोई समाज बिहार में राजनीति करबे नहीं करेगा। आप कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े सुरमा हैं, जरा बिना जदयू के, बिना भाजपा के, निर्दलीय कहीं से सीट चुन लीजिए। पार्टी के टिकट से लड़े थे, बरबीघा 250 वोट से हार गए थे, हार कह गए थे। इसलिए देखिए, ये गलत बात है, गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। जाति पाति का डिफरेंस मत कीजिए। जाति पाति का डिफरेंस जहानाबाद में नहीं रहा है। जहानाबाद सब कोई जानता है कि जहानाबाद जो है, एक पक्ष भूमिहारों का टिकट मिला था, दूसरा पक्ष जो है यादव लड़ता है। तो वहां एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया?
और जो जगदीश शर्मा को सुनने को मिल रहा है वो पाप किए हैं। जगदीश शर्मा भी बरी नहीं है। 19 में चंद्रवंशी जी को मदद किए थे। क्यों मदद किए थे? जेल से चिट्ठी लिखे थे कि राहुल जाके मदद कर दो, जिता दो। तो जेल से चिट्ठी तो लिखे यही लोग में ना कि राहुल को 24 में टिकट मिलेगा, तो मिल गया टिकट। तो गलती आप भी किए हैं जगदीश शर्मा जी। 19 में हरा देते तो एक दिन देखना नहीं पड़ता। गलती आप भी किए हैं, इसलिए यह तरीका गलत है। किसी को जाति पाति के नाम पर अपना रोटी सेकना, अपना राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। मैं फिर सलाह दूंगा और समाज के लोगों को, मेरा समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे आदर्श श्री बाबू रहे हैं, हमारे आदर्श स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे हैं, और जहानाबाद के तो किंग महेंद्र और संप्रदा बाबू जैसे लोग रहे हैं। जहानाबाद शर्मानंद शर्मा रहे हैं। जहानाबाद में IAS IPS बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज का खान बना हुआ है। जहानाबाद की उर्वरा धरती रही है। जहानाबाद तो नेता पैदा करता है। आपके कितने शहर विधानसभा में एक समय में जितने विधायक थे, चाहे वो रामजतन सिन्हा रहे हो, अभिराम शर्मा रहे हो, अनिल कुमार रहे हो, अरुण कुमार रहे हो, सब जहानाबाद के रहे हैं। तो जहानाबाद का भी कहने की जरूरत है। और जहानाबाद को सिखाएंगे अशोक चौधरी। इतना ज्ञान कहाँ से उनको हो गया? इतना ज्ञान नहीं है उनको, भ्रम में मत रहें। और जो दैत्यों के गुरु बने हैं शुक्राचार्य, वह छोड़ दें। वह गलत लोगों का संरक्षण शुरू से देते आए हैं। आज नई बात नहीं है, उनका इतिहास पढ़िए ना। अभी तो भैया 2 वर्षों से सोचने वाली बात है। हुलासगंज आश्रम में स्वामी जी महाराज ने उस आश्रम को अपने उत्तराधिकारी को उब के, प्रताड़ित होके, उनको टॉर्चर करके मार दिया उस सब लोगों ने मिलकर, अरुण कुमार और हरिराम स्वामी को। और उसको संरक्षण देने आ गया अशोक चौधरी। हम उस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, ट्रस्टी हैं। स्वाभाविक है कि उस संपत्ति का मालिक तो ट्रस्टी ही होगा ना। तो इनोवा गाड़ी स्वामी जी की थी, वो मेरे पास था, वो है। मैंने लिख के दिया कोर्ट में कि मेरे पास है, थाना में लिख के दिया मेरे पास है। एक दूसरा आदमी से चोरी का केस करा दिए कि गाड़ी लेके भाग गया। अरे गाड़ी लेके कौन भाग जाएगा? ट्रस्ट के मालिक है मैं, तो गाड़ी लेके कौन जाएगा? हम जाएंगे। उसके लिए वो SP को फोन की, जहानाबाद के उस समय दीपक रंजन थे, अशोक चौधरी जी वही पोस्टिंग कराए थे। सबका तो पोस्टिंग ट्रांसफर का खेला चलता है। यहाँ तो रुपया दीजिए पोस्टिंग होता है, बाकी तो कहानी है नहीं। गेटिंग सेटिंग जोड़ तोड़ यही कहानी चलता है सब जगह। तो उसी में वो SP कही कि नहीं उठा के लाओ उनको, हरि प्रपन्न को, गाड़ी को। मैंने बोला कौन कानून आपका है भाई? कौन कानून है? अगर मैंने चोरी किया है, मैं वसीयत का हकदार हूं, मैं ट्रस्ट हूं, 11 आदमी ट्रस्ट में है। राजवर्धन शर्मा IPS हमारे अध्यक्ष हैं, रंजीत बाबू जज उसके सदस्य हैं, सब लोग रिनाउंड लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें हैं, उसमें परशुराम शर्मा इंजीनियर हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल लोगों का ट्रस्ट है, कोनो जाहिल और गंवार लोगों का ट्रस्ट है। तो उसके में वो बोले कि गाड़ी उठा के लाओ। मैं वही गाड़ी उठा के कैसे दे देंगे आपको? पुलिस आई, हमकी वारंट दिखाइए, सीजर दिखाई, तो कुछ नहीं है। हम कैसे नहीं होगा? हमने लिख के दिया है, हम ट्रस्टी हैं और गाड़ी लेना है ना, तो पहले हरिराम स्वामी को आश्रम से निकालिए और आश्रम को भी कब्जा कीजिए, हमारी गाड़ी को भी कब्जा कीजिए। कब्जा दोनों ना होगा। वो रहेगा जिसको हटा दिया गया वो रहेगा, और जिसको मालिक बना दिया गया, हमको मालिक बना दिया गया स्वामी जी के द्वारा, वो हम गाड़ी दे दें। ये कौन न्याय है? तो ये अशोक चौधरी इसी तरह का काम करते हैं। और दुर्भाग्य यह है समाज का कि जब अशोक चौधरी भूमिहार को गलिया रहे थे और कोस रहे थे, तो हमारे 2 नेता जहानाबाद में मंच पर बैठ के ताली बजा रहे थे और दांत खिसोड़ रहे थे। शर्म तो उसको लगना चाहिए, बेहुदा को, कि जो गाली दे रहा है मेरे समाज को। एक वहां के जिला परिषद रहे हैं पहले, अब 3 बार से हार रहे हैं। वो भी हरिराम स्वामी के साथ अशोक चौधरी को वही ले जाते हैं। राजीव नयन उर्फ राजू नाम है। और एक माननीय अभिराम शर्मा जी जानवे करते हैं उनका, वो चुनाव कैसे कैसे एक बार नीतीश जी की कृपा हुई तो विधायक बन गए, फिर जीवंत हो गए हैं, अब फिर लग रहा है मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे। अरे घूमते रहिए, ऐसा व्याकुल भारत धरती पर बड़ी है। अब मुख्यमंत्री बनना और मंत्री बनना जीवन का उपलब्धि नहीं है। जीवन का उपलब्धि है इंसान बनना, मानव बनना। आप मानवता का पाठ पढ़ाइए, भाईचारा का, मेलजोल का पाठ पढ़ाइए। आप शपथ लिए हैं मंत्री पद का, आपका शोभा नहीं देता है कि आप छोटा और हल्का बात करते हैं। इसलिए आदरणीय अशोक चौधरी जी कम से कम जातीय उन्माद नहीं फैलाएं, बहुत बुरा असर इसका होगा। और दूसरी बात कि आप जहानाबाद के लोगों को मत सिखाइए। जहानाबाद के ब्लड में राजनीति है, जीन में राजनीति है, उसको राजनीति का पाठशाला आपके यहाँ जाके नहीं सीखना होगा। जहानाबाद के लोग राजनीति करना जानता है। और जहानाबाद में जब जब, फिर सुन लीजिए, जब जब एक पक्ष भूमिहार और दूसरा पक्ष दूसरा जो होता है महागठबंधन में, जब जब भूमिहार का टिकट काटा जाएगा तो यही होगा। यह लिख लीजिए, चाहे हम भाजपा में हो, जदयू में हो, वो स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता जब सब जगह, नालंदा में कहीं टिकट कट जाता है, नालंदा बिहार का टिकट क्यों कट जाएगा? सोचने वाली बात है। औरंगाबाद में राजपूते का टिकट क्यों मिलेगा? मधेपुरा में जादवे को टिकट क्यों मिलेगा? जहानाबाद भूमिहार का सीट है, भूमिहार को मिलेगा। और जब जब काटिएगा, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है करते रहें, चाहे वो NDA करें, जदयू करें, BJP करें, परिणाम यही होगा। क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयार हैं। सत्ता का ऑक्सीजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान का ऑक्सीजन चाहिए, और उसके लिए समाज जाना जाता है। और बिना सत्ता के रह के, लड़ के
और हम अपना जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। सत्ता का ऑक्सीजन अशोक चौधरी को चाहिए। बिना सत्ता के, जैसे बिना पानी का मछली मर जाता है, वो मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे।